ओम श्री गणेशाय नमः। आप सबको नमस्कार है। मेरे चैनल तनुज एसोसिएट पे आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दीपावली का मुहूर्त कि किस समय पूजा की जाए तो फल पूरा मिले। साथ में दीपावली पे कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनसे लक्ष्मी माँ सदैव हमारे पे प्रसन्न रहे और हमारे घर पे और कार्यस्थल पे विराजे। तो कुछ बहुत सरल उपाय जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्मी माँ वहीं पर विराज करती हैं जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ पर चीखना चिल्लाना नहीं होता है, औरतों से सदैव प्रेम से बात की जाती है। लक्ष्मी माँ जहाँ पर क्रोध रहता है वहाँ पर नहीं रहती हैं। कोई भी कार्य या पूजा और खासकर मांगलिक कार्य तो गणेश जी की पूजा के बिना संपन्न ही नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, उसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन कितने बजे है। शाम को 6:10 से लेकर रात्रि 8:20 तक है। इसमें आप अपने कार्यस्थल पे और अपने घर पे दोनों जगह लक्ष्मी माँ और गणेश जी की अच्छे से पूजा कीजिए। तो आइए मैं आपको सबसे पहला उपाय बताता हूँ जिससे लक्ष्मी माँ आप पे अतीव कृपा करेंगी और बहुत प्रसन्न होंगी आपके ऊपर। तो सबसे पहला उपाय है कि आप लक्ष्मी माँ के पास जाकर सुबह और शाम दीपावली वाले दिन गुलाब की धूप और गुलाब फूल अर्पित करें। गुलाब की धूप जलाएं और उसको अपने कार्यस्थल और घर पे पूरी जगह उसकी खुशबू करिए और उसे घुमा के रखिए और साथ में आखिरी में कपूर ज़रूर जलाएं। दूसरा उपाय और बहुत सरल है। आप साबुत गन्ना, पूरा गन्ना लीजिए और उसे लक्ष्मी माँ की पूजा में रखिए और उसको फिर अगले दिन जाके किसी स्वच्छ जल में या नदी में प्रवाहित कर दें। तीसरा उपाय, आपको दिवाली से शुरू कर यानी अमावस्या से शुरू कर हर अमावस्या जो प्रतिमा आती है उसमें आपको एक दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए और उस भोजन में कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। मिठाई भी हो सकती है या दूध या मीठी दही भी हो सकती है। आप दीपावली वाले दिन एक कमल गट्टे की माला लीजिए जिसमें 108 दाने हो और उस पे जपिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसको 3 बार जपना है पूरी माला को और उसके बाद आपने इस माला को लपेटकर लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रख देना है और फिर आप चमत्कार देखिए क्या होता है। अगला उपाय जो बहुत सरल है, जब आप लक्ष्मी माँ की और गणेश जी की पूजा समाप्त कर लें तो आप हर कमरे में जाकर घंटी और शंख की ध्वनि करेंगे और जो आपकी मेन एंट्रेंस है वहाँ पर कम से कम 30 सेकंड तक आप शंख और घंटी की ध्वनि करेंगे। दीपावली वाले दिन सुबह आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए और 1 चम्मच साबुत चावल जाके शिव जी को अर्पित करिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ जो होती है वो अक्षत चावल का रूप होती है। तो आप इस शिव जी पे चढ़ाने से बहुत कृपा मिलती है आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक खास और बहुत ही छुपा हुआ उपाय। अब आप क्या करेंगे, आप दिवाली की पूजा के बाद हनुमान मंदिर जाएंगे, वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और उसमें एक लौंग डालेंगे, सिर्फ एक ही दाना लौंग का, और हनुमान जी की आरती करेंगे और उस दीपक को वहीं छोड़ाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी हवा है या कोई दोष है या नज़र लगी हुई है तो वो वहीं पर रह जाएगी और छूट जाएगी। दीपावली वाले दिन आप एक सुबह नया झाड़ू खरीदेंगे और उसी से ही पूरे घर की झाड़ू लगवाएंगे। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी नकारात्मक एनर्जी है आपके घर में वो निकल जाएगी। दीपावली अमावस्या को होती है तो इस पे एक बहुत अच्छा शनि का या काल सर्प दोष का उपाय किया जा सकता है। आप सुबह जाके पीपल के पेड़ पे थोड़ा सा जल अर्पित करके आइए। इससे अगर आपको काल सर्प दोष योग है या शनि की कोई पीड़ा है तो उसका निवारण अवश्य होगा। एक सरसों के तेल का दीपक आप जाके शाम को दीपावली की पूजा से पूर्व जाके पीपल के पेड़ के नीचे जला के आएंगे। इससे बहुत कृपा प्राप्त होती है। अगर दीपावली वाले दिन आपके पास शाम को समय हो तो आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए। इससे अगर आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ है उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है।
दीपावली वाले दिन सुबह सुबह किसी मंदिर में जाइए और वहाँ पर शिवलिंग पे तांबे के लोटे से खूब सारा जल चढ़ाइए। कम से कम 5 लोटे तो चढ़ाइए और बोलिए ओम गौरी शंकराय नमः। दीपावली वाले दिन आप सुबह सुबह किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए और वहाँ पर आप लक्ष्मी माँ को लाल कपड़े और गुलाब के फूल, साथ में कमल के फूल, साथ में गुलाब का इत्र और गुलाब की धूप ये अर्पित करिए। इससे लक्ष्मी माँ अतीव प्रसन्न होंगी और आप पे कृपा बरसाए रखेंगी। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है या आपके कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं या अटक अटक के होते हैं तो आप 1.25 किलो चने की दाल पहले लक्ष्मी माँ को अर्पित करिए, उनके चरणों में रखिए थोड़ी देर और उसके बाद वो चने की दाल का पैकेट उठा के आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहे तो आप शिव जी का रुद्र अभिषेक करवाइए गन्ने के रस से या दूध से। इससे बहुत माला माल होते हैं। किसी भी अपंग व्यक्ति को या आपके घर के चौकीदार को या किसी भी मोची को आप कुछ काले कपड़े ज़रूर दान करिए। अब आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो भी आप प्रसाद अर्पित करें उसमें कुछ मेवा ज़रूर होना चाहिए, यानी ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि उसमें खीर या कोई बर्फ़ी, दूध से बनी हुई बर्फ़ी या दूध से बनी हुई मिठाई ज़रूर होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप लक्ष्मी माँ की बहुत सारी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।